बहू, ऐसे गहने पहनकर तुम नीचे चली आई? मेहमान सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे परिवार का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमारा परिवार कंगाल है जो तुमने ऐसे हल्के फुल्के गहने पहन रखे हैं। अरे तुम्हारे पास कुछ ढंग का नहीं है क्योंकि तुम्हारे मायके वालों ने ही कुछ भी नहीं दिया है। नीचे आने से पहले कम से कम मुझे आवाज़ ही लगा लेती तो मैं तुम्हारे लिए अपना जड़ाऊ हार निकाल कर दे देती। उषा जी ने अपनी बहू अलका को डांटते हुए कहा। अलका हैरान रह गई। वैसे भी गर्मी का मौसम था और उसके बेटे का जन्मदिन था। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, सब मस्ती कर रहे थे और सारा काम करने की जिम्मेदारी भी अलका पर ही थी। तो उसने खुद को हल्का सा मेकअप करके तैयार किया हुआ था, इसीलिए उसने ज़्यादा भारी गहने भी नहीं पहने थे। लेकिन सास की बात सुनकर वह हैरान ही रह गई। उसकी सास उसे खींचते हुए ऊपर लेकर जाने लगी तो अलका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मम्मी जी, इतनी गर्मी में भारी ज्वेलरी नहीं पहनी जाएगी मुझसे। वैसे भी यहाँ कोई शादी वगैरह तो है नहीं, तो इतना दिखावा करने की ज़रूरत ही क्या है। तभी उसका बेटा सनी उसका आंचल खींचते हुए बोला, मम्मा चलो ना, केक काटते हैं हम। अलका का पति परवीन भी कहने लगा, हाँ यार, तुम तैयार होने में कितना समय लगाती हो। अब चलो भी जल्दी से केक काट लेते हैं, नहीं तो बच्चों को नींद आने लगेगी। अलका चुपचाप पति और बेटे के साथ जाकर केक कटवाने लगी, लेकिन उसे सास की बात बहुत बुरी लगी थी। ऊपर से शाम से ही वह खाने पीने की सारी तैयारी देख रही थी, तो उसे तैयार होने में भी थोड़ी देर हो गई थी। बाकी लोग तो कब से तैयार होकर नीचे हॉल में पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उसे थोड़ी देर हो गई थी तो उसका पति भी उसे ही सुना रहा था। पार्टी जब खत्म हो गई तो वह हॉल समेटने लगी। साथ ही बचा हुआ खाना वह फ्रिज में रख रही थी। काम निपटाते हुए उसे 1 घंटा और लग गया। तब तक सब लोग कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। जब थकी हुई अलका अपने कमरे में पहुंची तो परवीन नाराज होते हुए कहने लगा कि तुम तो हर काम कितना स्लो करती हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अलका चिढ़ गई और कहने लगी, तो किसने कहा था मेरा इंतजार करने के लिए, सो जाते आप। परवीन कहने लगा, एक तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताने के बारे में सोचता हूँ, और तुम हो कि सारा मूड ही खराब कर देती हो। अलका हैरानी से बोली, इतना सारा काम करने के बावजूद मुझे यह सुनने को मिल रहा है कि मैं आपका मूड खराब कर देती हूँ। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो परवीन को जैसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अरे मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी क्या करूं। शाम से ही घर में इतने सारे मेहमान थे, मुझे तो तुम्हारे साथ रोमांस करने का मौका ही नहीं मिला, बस इसीलिए थोड़ा झुंझला उठा। अलका कहने लगी कि अभी मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे सोने दो। तब परवीन ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और प्यार से उसके माथे को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में अलका गहरी नींद में सो गई थी। परवीन वैसे तो रोमांस के मूड में था, लेकिन पत्नी काफ़ी थक चुकी थी तो वह भी उसकी बगल में लेटकर सो गया। अगली सुबह जोर जोर से बर्तन भड़कने की आवाज़ से अलका की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाते हुए रसोई में पहुंची तो उसकी सास उसे देखते ही बुनबुनाने लगी कि उठ गई महारानी जी, यह नहीं होता कि सुबह सवेरे सास के लिए एक कप चाय बना दी जाए। खुद चाय नहीं पीती हो तो इसका मतलब यह है क्या कि हमें भी चाय के लिए तरसाकर मार डालोगी तुम। अलका कुछ नहीं बोली, बस फटाफट से चाय बनाने की तैयारी करने लगी तो उसकी सास गुस्से में पाँव पटकते हुए रसोई से बाहर चली गई। रसोई से बर्तनों की आवाज़ उठा पटक वह इसलिए कर रही थी ताकि बहू की नींद टूट जाए और वह रसोई में जाकर उनके लिए चाय बना दे। चाय उबलते हुए देखकर अलका सोचने लगी कि मम्मी जी जितनी देर बर्तन पटक रही थी उतनी देर चाहती तो आराम से अपने लिए चाय चढ़ा सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो मकसद बहू की नींद तोड़ने का था। खैर, वह चाय लेकर सास के पास पहुंची तो सास नाक मुंह बनाते हुए कहने लगी कि तुम एक अनोखी बहू नहीं आई हो जो इतने नखरे दिखाती हो। अच्छे घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। सामने वाले घर की बहू को देखो, सुबह 4 बजे उठकर सारे काम निपटा लेती है। अलका हैरानी से बोली, मम्मी जी, सामने वाले घर की बहू को ऑफिस नहीं जाना होता है? सुबह 4 बजे उठकर काम निपटाने के बाद सुबह का नाश्ता करके वह 1 घंटा सोती है। वह आपको शायद पता नहीं है, मुझे तो ऑफिस भी जाना रहता है ना। इस पर उसकी सास कहने लगी, ऑफिस जाकर कौन सा तीर मार लिया तुमने? ना तो तुम्हारे रहन सहन में कोई सुधार आया है और ना ही तुम्हारे स्टैंडर्ड में।
तुम तो आज तक अपने गरीब मायके वालों की तरह ही जीवन जीती आई हो। यह बात सुनकर सुबह सवेरे ही अलका का मूड फिर से खराब होने लगा था, क्योंकि उसकी सास हर बात में उसके मायके वालों को गरीब कहकर उसे ही ताने मारती है। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वह भागती हुई रसोई में आई और फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। सुबह पति को ऑफिस और बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करने के बाद वह खुद भी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गई। दोपहर तक का खाना उसने बना दिया था। वह बड़ी कुशलता से घर गृहस्थी संभाल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उससे खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी में बहू के मायके वालों ने ज़्यादा सामान नहीं दिया। वैसे तो वह खुलकर दहेज की मांग नहीं कर पाई, क्योंकि उनके बेटे परवीन को दहेज से सख्त नफरत थी। लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने बहू के परिवार वालों को बता दिया था कि आप तो अपनी बेटी के लिए सब कुछ देंगे ही, मगर बहू के मायके वालों ने ज़्यादा सामान नहीं दिया था, तो वह बहू से खुश नहीं रहती थी। साथ ही अगर बाद में बहू के मायके से कोई सामान आता था तो भी उसे घटिया क्वालिटी का कहने लगती थी। एक दिन जब अलका ऑफिस में थी तो उसकी ननद परी का फ़ोन आया और वह कहने लगी, भाभी परसों मेरी शादी की सालगिरह है, आप लोग पार्टी में ज़रूर आना। अलका ने कैलेंडर देखा तो कहने लगी, अरे दीदी उस दिन तो ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे ऑफिस से निकलते हुए देर हो जाएगी। तब परी कहने लगी, भाभी कोई बात नहीं है, देर हो जाएगी तो क्या हुआ, आप ऑफिस से सीधे मेरे घर ही चले आना, यहीं आकर आप तैयार हो जाना। अलका को यह सुझाव पसंद आया। उसने परवीन से कह दिया था कि वह सनी को तैयार करके मम्मी जी के साथ पार्टी में चला जाए। वह सीधे ननद के घर पर ही पहुंच जाएगी। उसकी ननद बहुत अच्छी थी और उसे बहुत मान सम्मान देती थी। ननद और भाभी का रिश्ता बहुत प्यार भरा था, लेकिन अलका बस अपनी सास के व्यवहार से ही थोड़ा दुखी रहती थी। हालांकि पति उसे बहुत प्यार करता था और बेटे के आने के बाद तो मानो उसका परिवार सबसे बेस्ट परिवार बन गया था, इसलिए वह सास की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करती रहती थी। खैर उस दिन ऑफिस से निकलते हुए उसे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मीटिंग कुछ ज़्यादा ही देर तक चल गई थी। तो परवीन माँ और बेटे को लेकर कब का पार्टी में पहुंच चुका था। पार्टी में सारे मेहमान भी आ चुके थे। जब अलका वहां पहुंची तो परी कहने लगी, भाभी जाओ मेरे रूम में जाकर जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। 15 मिनट के बाद जब अलका तैयार होकर आई तो उसकी ननद बड़ी खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उषा की नज़र अपनी बहू पर पड़ी तो वो ताना मारते हुए कहने लगी, बहू अपनी अमीर ननद के घर से ये कैसी बेकार और बदरंग सस्ती सी फुटपाथ पर बिकने वाली साड़ी पहनकर चली आई तुम। मैंने कहा था ना कि जरा महंगे और अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन कर ही आना। कोई महंगी साड़ी नहीं थी क्या तुम्हारे पास? ज़रूर ये घटिया साड़ी तुम्हारे मायके से ही आई होगी। बहू हैरान थी, क्योंकि खुद उसकी ननद ने ही उसे ये साड़ी दी थी। फिर उसने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी आप हमेशा मेरी खरीदी हुई साड़ी या मेरे मायके से आई हुई साड़ी का मजाक उड़ाती थी ना, इसीलिए आज मैंने पहले ही दीदी की दी हुई साड़ी ही पहनने का फैसला लिया हुआ था। जिस साड़ी को आप घटिया क्वालिटी की साड़ी कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हैं, मुझे इतना कोस रही हैं, वह साड़ी खुद आपकी बेटी मेरे लिए खरीद कर ले आई थी। तो अब आप ननद जी से बैठकर हिसाब किताब करते रहिए कि वह कहाँ से ऐसी घटिया और सस्ती साड़ी उठा कर लाई है। बाकी मुझे तो अपने ऊपर यह साड़ी अच्छी लग रही है। आप देख लीजिए कि दीदी से क्या कहना है क्या नहीं। उन्हें बता दीजिएगा कि वह अगली बार से मेरे लिए आपके स्टैंडर्ड के हिसाब की साड़ी ही लेकर आए। इतना कहकर वह जूस का गिलास लेकर वहाँ से हट गई। उसकी सास एकदम से झेंप सी गई। आसपास खड़ी महिलाएं भी इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगी थी और उषा जी बहुत झेप गई थी, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि यह साड़ी उनकी बेटी की दी हुई होगी। वह तो यह कहने के लायक भी नहीं रह गई थी कि चलो कोई बात नहीं बहू, यह साड़ी तुम पर अच्छी लग रही है। वह झेपते हुए चुपचाप वहाँ से खिसक ली। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अब अपने कान पकड़ लिए थे कि बहू जब भी जो भी पहनेगी वह कभी भी अपनी बहू के कपड़े या उसके मायके से आए हुए सामानों में कोई नुक्स नहीं निकालेगी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो लोग जानबूझकर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बार बार ताने मारते हैं, उनके साथ एक न एक दिन तो ऐसा होता ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी जरा सी भी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानी की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय गाइस।